अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि हमने मॉलिक्यूलर डॉकिंग की सीरीज शुरू की हुई है। मॉलिक्यूलर डॉकिंग के लिए लिगेंड और प्रोटीन्स चाहिए होती हैं, जिनको प्रिपेयर करना हमने पिछली वीडियोस में देखा है। आज की वीडियो में हम इस आज के इस पहले सेगमेंट में हम ये देखेंगे कि कैसे किसी भी प्रोटीन की एक्टिव साइट प्रेडिक्ट की जाती है। फिर हम मॉलिक्यूलर डॉकिंग रन करेंगे और लास्ट सेगमेंट में लिगेंड प्रोटीन इंटरेक्शन को विजुअलाइज करना देखेंगे। एक्टिव साइट के लिए एक्टिव साइट प्रेडिक्शन के लिए मुख्तलिफ टूल्स या वेब सर्वर्स यूज़ किए जाते हैं। हम आज के इस ट्यूटोरियल में दो टूल्स यूज़ करेंगे। पहला टूल है वो है जिसका नाम है P2Rank और दूसरा है PayMolecule। सिंपली आपने गूगल पर जाना है और वहाँ P2Rank जो है वो लिखना है। P2Rank के लिए इसकी जो मेन सर्वर है, जो मेन पेज है, वो हमारे पास सामने आ जाता है। यहाँ से आपने P2Rank डॉट वेब डॉट जो वेब सर्वर है इसका, उसको आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप उसके मेन साइट पर जो है वो चले जाएंगे। यहाँ से आपने, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमने प्रिपेयर प्रोटीन की हुई है, तो हम कस्टमाइज स्ट्रक्चर करेंगे। चूज़ अपनी जो हमारी जो प्रोटीन है वो चूज़ करेंगे। चूज़ करने के बाद जब हम प्रिडिक्ट चूज़ करने के बाद हम उसको क्या करते हैं, यहाँ उसकी ए चेन है, बी चेन है, वो सिलेक्ट करके तो सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद मैंने ऑलरेडी ये किया हुआ है। सबमिट करने के बाद मेरे पास उसके रिजल्ट जो है वो यहाँ इस फॉर्म में आए हुए हैं, P2Rank। तो इस तरह उसके वेब सर्वर्स के P2Rank की जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे पास आ जाते हैं। और ये अपने जो पॉकेट्स हैं, जो एक्टिव पॉकेट्स हैं, बाइंडिंग पॉकेट्स हैं, उनको रैंक के साथ जो है वो रैंक वाइज जो है वो अलाइन कर देता है। और साथ में इसका रिलायबिलिटी स्कोर भी बता देता है कि इतने परसेंटेज जो है ये हाईएस्ट क्रेडिबल है, रिलायबल है। तो मोस्टली हम इसके जो पहली साइट है, जो पहली पॉकेट होती है, उसी को सिलेक्ट करते हैं। और उसमें हमें क्या चाहिए होते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं, एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट्स जो है वो हमें रिक्वायर्ड चाहिए होते हैं। तो हम इसके एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट्स में इनको जो है वो मोस्टली इनसे हमारा कंसर्न है और इसको हम राइट डाउन कर लेते हैं। दूसरा प्रेडिक्शन के लिए हम प्ले मॉलिक्यूल जो है वो यूज़ करते हैं। तो सिंपली आपने वेब पर प्ले मॉलिक्यूल लिखना है। प्ले मॉलिक्यूल के बाद उसकी मेन पेज पर जाना है। मेन पेज के साथ यहाँ उसकी जो नीचे डीप साइट है, डीप साइट, आपने इसे क्लिक करना है। और इसे क्लिक करने के बाद ये इसके अपने मेन पेज पर जो है वो इस डीप साइट पर ले जाएगा। यहाँ भी आपने ऑलरेडी, क्योंकि हमने अपनी प्रोटीन प्रिपेयर की हुई है, तो यहाँ भी हमने अपनी प्रोटीन को अपलोड करना है। तो हमने सिंपली यहाँ चूज़ प्रोटीन करना है और यहाँ प्रोटीन चूज़ करने के बाद तो यहाँ हमने जो प्रिपेयर की थी क्लीन प्रोटीन जो थी, वो हमने यहाँ अपलोड कर देनी है। उसके बाद एग्री करूँगा और एग्री करने के बाद इसको सबमिट कर दिया जाता। सबमिट कर तो ये जॉब जो है वो रन हो जाएगी। तो मैंने ऑलरेडी इसके रिजल्ट्स जो है, इसके रिजल्ट्स भी जो है वो मैंने ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है। अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये साइट्स जो है मेरे पास, ये भी स्कोर की बेस पर जो है वो साइट्स को दे देती है। इसमें मोस्टली हम क्या करते हैं कि वो साइट्स जो कि मोस्टली हम दो या तीन सर्वर से एक्टिव साइट प्रेडिक्ट करवा लेते हैं, और जो मोस्टली कॉमनली यूज जो होती हैं साइट्स होती हैं, हम उनको आगे उनको यूज़ करते हैं और आगे प्रोसीड कर लेते हैं। तो इन रिजल्ट्स को मैं P2Rank के रिजल्ट्स में जो है वो पेश करता हूँ। उसके साथ कंपैरेटिवली देख लेते हैं कि कौन सी साइट्स कॉमन है। तो मैं देखता हूँ कि यह हमारे पास दो, जो सेकंड इसके जो फर्स्ट जो प्ले मॉलिक्यूल का जो सेकंड वाली है रिजल्ट्स, वो वाले रिजल्ट्स हमारे P2Rank की जो रिजल्ट्स हैं उनके साथ समहाउ मैच कर रहे हैं। यानी ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये -14.7 है, -14 है, वाई जो है वो -33 है, और इसका भी -33 है, इसका -2 है और इसका -1.9 है। ऑलमोस्ट जो है वो सिमिलर। तो हम अपनी एक्टिव साइट के
जो है एक्टिव साइट जो है, जो एक्टिव साइट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, इस इन वैल्यूज़ को एक्टिव साइट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इस वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में हम देखते हैं कि मॉलिक्यूलर डॉकिंग जो है वो कैसे रन की जाती है। मॉलिक्यूलर डॉकिंग के लिए आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलर डॉकिंग के लिए हम यूज़ करेंगे ऑटोडॉक वीना। आपने सिंपली गूगल पर ऑटोडॉक वीना जो है वो राइट करना है। इसका जो फर्स्ट लिंक है आपने उसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसके मेन पेज पर आ जाएंगे। यहाँ से आपने मॉलिक्यूलर जो ऑटोडॉक वीना टूल है वो डाउनलोड करना है। तो आपने सिंपली टूल्स पर जाना है, डाउनलोड्स में जाके आपने जो, क्योंकि मैं विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ तो मैं विंडोज़ पर जो है क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो है ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल किया हुआ है और इंस्टॉल करके अपने सी डिस्क के फोल्डर में इसे रखा हुआ है। यहाँ से फिर हमने क्या करना है, सबसे पहले ये मेरे पास तीनों फाइल जो हैं ये ऑटोडॉक वीना की है। अब हमने क्या करना है कि हम इस फोल्डर में, जो कि ऑटोडॉक वीना का फोल्डर है, इसमें हम अपने लाइगेंड्स को, जो कि पीडीबी क्यूटी फाइल्स में है, और प्रोटीन जो है वो भी जो है इसकी पीडीबी क्यूटी फाइल है, उसको हमने यहाँ ले आना है। तो यहाँ से फिर मैं प्रोटीन पीडीबी क्यूटी फाइल कंट्रोल सी करता हूँ और ऑटोडॉक वीना में कर दिया। उसके बाद मेरे जो लाइगेंड्स जो है उनको मैं देखता हूँ, तो लाइगेंड्स पीडीबी क्यूटी फाइल जो है और यहाँ आके पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ से जो ऑलरेडी हमने प्रिडिक्ट करवाई है एक्टिव साइट्स, तो आपने एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेना है, टेक्स्ट फाइल जो है बना लेनी है और उसको कंजर्व एफ कोई भी नाम जो है वो आपने रन कर देना है, लेबल कर देना है। यहाँ मैं क्या करता हूँ कि यहाँ मुझे जो पहला पार्ट है उसमें रिसेप्टर का नाम है, तो मेरी रिसेप्टर प्रोटीन का नाम है 1ALU, तो मैं राइट डाउन कर देता हूँ .pdbqt फाइल। और मेरे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोऑर्डिनेट्स क्या हैं वो अभी हमने प्रिडिक्ट करवाए हैं, तो वो कोऑर्डिनेट्स जो यहाँ मैं अपने XY कोऑर्डिनेट्स को लिख देता हूँ। -14.717, ये है -33.3016, सॉरी 6866, और जो थर्ड जी एक्सिस है वो जी एक्सिस है -2.3016। तो ये हमने जो है एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स कर दिए। जो इसका ग्रिड बॉक्स है वो यूजुअली हम 30 है, राउंड अबाउट 30 रख लेते हैं, या हम इसको इंक्रीज भी कर देते हैं। मैं 40 पर ले जाता हूँ इन्हें। और एग्जॉस्टिवनेस जो है, आपने ये तीनों चारों चीज़ें जो है वो आपने राइट डाउन करके और इसे सेव कर लिया। अब उसके बाद हमें जो है लाइगेंड्स फाइल चाहिए होती है। जो लाइगेंड्स जो है आपने एक टेक्स्ट फाइल जो है वो बना लेनी है, और ये एम्प्टी है। हमने क्या करना है कि इसमें हमें जो जितने भी लाइगेंड्स जो हमने रन करने हैं, वो 1 है, 2 है, 10 है, 20 है, ये 50 है या 100 है, उनकी फाइल जो है उनके जो नेम्स हैं वो यहाँ आ जाने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करता हूँ, सिंपली हम कमांड लाइन पर जाता हूँ, cmd, यहाँ से मैं अपने जो है ऑटोडॉक वीना का फोल्डर है उसमें जो है एंटर होता हूँ cd, तो मेरे फोल्डर का नाम है, तो यहाँ मैंने क्या करना है कि जितनी भी जो मेरे पास लाइगेंड्स हैं, चाहे वो 50 या 100 है या 10 है, उनको जो लाइगेंड फाइल जो है उसमें मैंने उसके नेम जो है वो कॉपी करने हैं। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, dir b .txt, तो ये मेरे जो लाइगेंड नेम जो है वो इस लाइगेंड फाइल में ऑलमोस्ट कॉपी हो गए।
तो मैंने जो लाइगेंड्स के एक्स्ट्रा फाइल जो है, एक्स्ट्रा नेम्स हैं, उनको क्या करना है, हमने रिमूव कर देना है और कंट्रोल एस कर दूंगा। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर डकिंग के लिए सारी चीज़ें जो है प्रिपेयर है, रेडी हैं। सिंपली अब हमने क्या करना है, मॉलिक्यूलर डकिंग के लिए ऑटोडॉक रन करने के लिए हम सिंपली इसकी कमांड लाइन रन करते हैं। तो पर्ल वीना .pl और यहाँ जो लाइगेंड जो अभी हमने उसके नेम कॉपी की है वो फाइल का नाम लिख देंगे टेक्स्ट और सिंपली मैं एंटर करता हूँ। तो इस तरह हमारे पास जो लाइगेंड फाइल जो है, सॉरी, जो ऑटोडॉक वीना फाइल जो है वो रन होना शुरू हो जाती है। तो ये सिस्टम की स्पीड पर डिपेंड करता है कि रिजल्ट्स जो है वो कितनी देर में हमें दे देते हैं। तो मेरा सिस्टम जो है वो क्वाइट स्पीड इसकी क्वाइट फाइन है, तो इजीली और ये क्विकली जो है इसको प्रोसेस कर रहा है। तो मैंने 3 लाइगेंड सेलेक्ट किए थे और इस तरह हम इस ऑटोडॉक वीना से हम मल्टीपल लाइगेंड्स को जो है वो रन कर लेते हैं। तो ये कुछ देर लेगा, इसमें दो इसलिए एग्जांपल के तौर पर मैंने 3 ही जो है वो लाइगेंड जो यूज़ किए थे ताकि जो है अपने इस ट्यूटोरियल को जल्दी से कंप्लीट किया जा सके। और ये सेकंड वाला रन हुआ। अभी जो थर्ड है वो भी हमारे पास जो है वो असल में जो ऑटोडॉक वीना है इस मेथड से, और जो ऑटोडॉक वीना है ये हमें जो रिजल्ट्स हैं ये बाइंडिंग अफिनिटी, जो बाइंडिंग एनर्जी है जो कि किलो कैलोरी पर मोल है उस हिसाब से या इस वैल्यू में हमें देता है। और ये ऑलमोस्ट जो 10 लाइगेंड जो हैं, 10 इसके आइसोबर्स या कन्फॉर्मर्स हैं वो जनरेट करके हमें दे देता है। और इस इन कन्फॉर्मर्स में जो मॉलिक्यूल्स के कन्फॉर्मर्स हैं, कन्फर्मेशंस हैं, इसमें जो फर्स्ट वाली है वो मोस्टली हम पिक करते हैं क्योंकि इसमें जो है वो RMSD जो है वो उस बहुत ही कम होती है, जिसकी वजह से हम इसे इजीली जो है वो पिक कर लेते हैं और क्योंकि ये मोस्टली रिलायबल रिजल्ट्स होते हैं। तो इसमें हमें देखें कि ये 0-5.3 जो है पहले सेकंड लाइगेंड में शो कर रहा है जो इसकी फर्स्ट कन्फॉर्मर्स है, और इसी तरह जो फर्स्ट मॉलिक्यूल था और उसका भी फर्स्ट कन्फॉर्मर -6.1 शो कर रहा है। तो ये ऑटोडॉक जो है हमारे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। और साथ साथ जो जो मालिक्यूल जो है इसका ये फ़ायदा ये है, एक बेनिफिट और ये एडवांटेज ये है कि जो जो मालिक्यूल रन हो जाता है उसकी फ़ाइल हमें जनरेट करके दे देता है। सपोज़ ये कंपाउंड 1 था तो ये उसकी लॉग फाइल है और ये इसकी आउटपुट फाइल है। अब लॉग फाइल को अगर मैं ओपन करता हूँ तो वही जो रिजल्ट्स जो हैं वो इंडिविजुअल फाइल के तौर पर मेरे पास यहाँ, सॉरी ये फर्स्ट वाला रन कर रहा है, ये सेकंड वाला उसने रन किया है, तो ये इसकी लॉग फाइल है। तो उसके जितने भी रिजल्ट्स होंगे वो हमारे पास जो है वो इसी तरह वो टाइप टेबल की फॉर्म में दे देता है। तो इन सारे रिजल्ट्स को हम 1 बाय 1 जो है वो अपने एक्सेल शीट में जो है राइट डाउन कर लेते हैं। तो हमारे पास जो है वो मॉलिक्यूलर डकिंग जो है ऑलमोस्ट जो है बिना डकिंग रन हो चुकी है। हमारे पास प्रोटीन भी है और उसके साथ जो है लाइगेंड जो है वो भी मेरे पास अवेलेबल है। अब हम इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट में देखते हैं कि मॉलिक्यूलर डकिंग को, ये जो रिजल्ट्स हैं इनको विजुअलाइज कैसे किया जाता है। इनको विजुअलाइज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है और उस सॉफ्टवेयर का नाम है, एक नहीं बल्कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें से जो मोस्टली यूज़ होता है वो डिस्कवरी स्टूडियो विजुअलाइज़र है। तो मैं डिस्कवरी स्टूडियो विजुअलाइज़र जो है उसकी बेस पर इसे उसको ओपन करता हूँ।
इसके साथ साथ डिस्कवरी स्टूडियो के साथ साथ हम पाईमोल भी यूज़ कर सकते हैं और जो काइमेरा है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि डिस्कवरी स्टूडियो हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये मोस्टली और इजीली जो है हम यूज़ कर सकते हैं। इसकी कमांड लाइन जो है वो इजी है और इसके जो ग्राफिक्स जो हैं वो भी बहुत जो है वो के लिए अट्रैक्टिव है। इस वजह से मोस्टली मैं तो इसे प्रेफर करता हूँ। तो यहाँ सिंपली हमने क्या करना है कि जो लाइगेंड फाइल है, सबसे पहले मैं जो प्रोटीन मालिक्यूल है जो अभी रन हुआ है उसे ले आता हूँ। प्रोटीन के साथ साथ अब मैं फाइल है, इसमें देखें कि हर एक जो मालिक्यूल है उसकी 3 फाइल वो जनरेट करके हमें दे रहा है। एक आउटपुट फाइल है, एक लॉग फाइल है और ये जो इसकी पीडीबीक्यूटी फाइल है। तो मैं क्या करता हूँ कि किसी भी लाइगेंड की जो है वो तीनों फाइल में से जो आउटपुट जो है वो आउटपुट फाइल है उसको मैं यूज़ करता हूँ यहाँ, क्योंकि वो ऑलरेडी डॉक्ड फाइल है एक्चुअली। तो मैं इसे सिंपली कॉपी करता हूँ और यहाँ ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये मेरे पास लाइगेंड मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास अवेलेबल है। अब हमने इसके लेफ्ट साइड पर जो लेफ्ट पैनल है यहाँ से प्रोटीन को डेजिग्नेट करना है। ये प्रोटीन है हमारे पास, वो सिलेक्ट हो गई है। ये मॉलिक्यूल जो है वो लाइगेंड मॉलिक्यूल है, ये डिफाइन हो गया, ये सिलेक्ट हो गया। और अब हमने क्या करना है कि इसका इंट्रैक्शन देखने के लिए मैं लाइगेंड इंट्रैक्शन करता हूँ। तो ये क्विकली और जो है हमें लाइगेंड इंट्रैक्शन शो कर देता है कि कितने बॉन्ड जो है किस किस मॉलिक्यूल के साथ ये अटैच्ड है। तो इसकी फुल स्ट्रक्चर देखने के लिए ये प्रोटीन में ये यहाँ इस पोर्शन पे जो एक्टिव साइट है यहाँ हमारा जो लाइगेंड है वो अटैच्ड है। तो सिंपली मैं अगेन जो है वो रिसेप्टर को या प्रोटीन को हाइड करता हूँ और इसकी इलस्ट्रेशन के लिए क्या करता हूँ कि यहाँ शो 2D डायग्राम। तो अब देखें कि हमारे पास एक बहुत ही जो है वो ब्यूटीफुल और एक अच्छी सी डायग्राम जो 2D डायग्राम है हमारे पास आई है। तो इस डायग्राम में वो हमें बता रहा है कि ये सेरीन अमीनो एसिड जो है कौन कौन से अमीनो एसिड के साथ कौन कौन सा बॉन्ड जो है वो बना है। तो यहाँ ये कन्वेंशनल हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, डोनर हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, पाई अल्काइल बॉन्ड्स हैं, इनको शो कर रहे हैं। इस विजुअलाइजेशन को फर्दर हम इंक्रीज कर सकते हैं, फर्दर इसकी जो फॉर्मेट है इसको इंक्रीज कर सकते हैं। सिंपली आपने डिस्प्ले इस फिगर को फर्दर जो है वो इलस्ट्रेशन के लिए हम यूज़ कर लेते हैं, फर्दर इसको मज़ीद जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सपोज कि ये यहाँ जो लाइगेंड मॉलिक्यूल है ये एज ए लाइन फॉर्मेट है, मैं लाइन फॉर्मेट में है तो मैं इसको जो है वो दूसरी फॉर्मेट में भी लेके आ सकता हूँ कि स्टिक फॉर्मेट में ले आता हूँ। तो यहाँ से फिर मैं क्या करता हूँ, इसे अप्लाई करता हूँ तो ये स्टिक में चला गया। इसकी जो डिज़ाइन है फर्दर जो है फॉर्मेट कर सकता हूँ और इसका कलर भी इवन इसका कलर भी वो मैं चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ से सपोज कि ये कलर है, अप्लाई करता हूँ। तो इस तरह हम अपने जो लाइगेंड जो है उनकी और इवन के जो इंटरेक्शन रेजिड्यू है इनका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं इसे सपोज के ब्लू में ले आता हूँ या फिर ब्राउन में कर देता हूँ। तो इस तरह हम इसको सिंपली फिर मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस फिगर को सेव करने के लिए सिंपली सेव एज इमेज है। तो इस फिगर को मैं इमेज के तौर पर जो है सेव करता हूँ। तो इस फिगर को मैं डेस्कटॉप पर सेव कर लेता हूँ और यहाँ भी इसकी रेजोल्यूशन देता है, पूछता है कितनी चाहिए। तो मोस्टली जो रेजोल्यूशन है मैं तो ज़्यादा रखता हूँ, 2000 है अकॉर्डिंगली। तो इसको सेव कर लेते। तो इस तरह ये मेरी जो फिगर्स है ये सेव हो जाएगी और इस फिगर को मैं किसी भी जो नेक्स्ट पेपर जो है आपका रिसर्च आर्टिकल है या रिव्यू आर्टिकल है आप उसमें से पेश कर सकते हैं। थैंक यू।